Good morning, students. Let's start the further reading of Chapter 1 Resources. Open your books at page number 11. Role of technology in resource development. रिसोर्सेज के विकास में टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पैराग्राफ. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और कंट्री, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder the development. हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये किसी भी क्षेत्र किसी भी कंट्री के विकास के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना काफ़ी नहीं है. अगर हमारे पास कमी है किसकी, जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं. किस में चेंजेस हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन में जो चेंज हो रहे हैं, इट में हिंडर द डेवलपमेंट. ये क्या करते हैं? हमारे विकास में बाधा डालते हैं. You have studied that some regions or countries are developed whereas some are underdeveloped. आपने पढ़ा है कि कुछ कंट्रीज़ और रीजन होते हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं, कुछ अभी अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब वो डेवलप हो रहे हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाई इज़ दिस सो? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दिस इज़ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसका मेन जो फैक्टर है वो क्या है? जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो अभी क्या है? अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी उसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है. टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है. The history of colonization revealed that rich resources in the colonies were the main attraction for the foreign invaders. जो हिस्ट्री के उपनिवेशक थे वो ये मानते थे कि ऐसी कॉलोनीज़, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर रिसोर्सेज क्या थे? ज़्यादा थे, वो क्या होते थे? मेन अट्रैक्शन होते थे किसका? फॉरेन इन्वेडर्स का. फॉरेन इन्वेडर्स जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, वो मेन अट्रैक्शन उनका क्या होता था? जहाँ पर जिन जगहों पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे. इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग country that help them to exploit the resources of Asian and African countries. ये माना जाता है कि मुख्य रूप से हायर लेवल टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ थी, जो सेटल्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की रिसोर्सेज का क्या किया? एक्सप्लॉइट किया, उनका अनुचित लाभ उठाया. बिकॉज ऑफ उनके पास क्या था? हायर लेवल की टेक्नोलॉजीज़ थी. देयरफॉर resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes like education, skilled worker, etc. जो resources हैं वो किसी भी देश के विकास में तभी सहयोग दे सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा? अच्छी टेक्निक्स होंगी, एजुकेशन होगी और स्किल्ड वर्कर्स होंगे जो क्या कर सकते हैं? हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं. द इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट बिकॉज इट लैक इन रिसोर्सेज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जो हमारी इंडिया है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो हाई लेवल का आर्थिक विकास अचीव करने में फेल हुई. किस वजह से? कि इस वजह से नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि इस वजह से कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की क्या है? कमी है. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो अपनी स्किल नॉलेज को यूज़ करता है और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है. अगर उनकी कमी रहेगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे. फर्दर, रिसोर्सेज यूज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्सेज का हमने यूज़ कैसे करना है और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल मतलब लगातार विकास, निरंतर उनका विकास. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. द लिंकेज बिटवीन एनवायरनमेंट and development was globally recognized in 1918.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करना कि हम अपने इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए अपने रिसोर्सेज का विकास कर सकें और प्रेजेंट के साथ साथ हम फ्यूचर की जनरेशन की नीड के लिए भी उसको बचा कर रख सकें। और इनके बीच में इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में जो कनेक्शन है, इसको विश्व स्तर पर कौन सी ईयर में मान्यता मिली? इन 1980 में। Sustainable development does not focus solely on environmental issues. More broadly, sustainable development policy encompass three general policy areas: economic, environment and social. जो sustainable डेवलपमेंट है वो सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू पे ही फोकस नहीं करता, उसके अलावा 3 एरियाज़ और हैं: इकोनॉमिक आर्थिक, इन्वायरमेंटल पर्यावरण और सोशल जो सामाजिक है। इन तीनों पर भी वो फोकस करता है। रिसोर्सेज वेरी अमंग डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज़। जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जापान एक्सेट्रा यूज मोर रिसोर्सेज। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करती हैं देन डेवलपिंग कंट्रीज़। किसके कंपैरिजन? डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, इंडिया, दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज़। इनके कंपैरिजन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करती हैं। With economic development, the demand for resources increases faster than their population growth. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से हमें रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। The wealth that accompanies economic development enable individual to consume more. अगर हमारे पास वेल्थ है, लॉट ऑफ मनी है, पैसा है, उस तो हम क्या कर सकते हैं? आर्थिक विकास के साथ साथ हम सक्षम हो सकते हैं कि हम इंडिविजुअल भी क्या कर सकें? इन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। The rising demand for various resources has caused degradation or depletion of many valuable resources. अगर resources की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी तो जो valuable resources हैं उनमें क्या आएगी? कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ओवर यूज़ ऑफ सॉइल हैज़ कॉज इनफर्टिलिटी इन मैनी एरियाज़। अगर हम सॉइल का ओवर यूज़ करते हैं तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। Similarly, widespread deforestation and killing of birds and animals have endangered many plant and animal species. सेम अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज़ ज़्यादा करेंगे, बर्ड्स और एनिमल्स को किल करेंगे, तो बहुत से प्लांट्स एनिमल्स की प्रजातियां ऐसी हैं जो क्या पड़ जाएंगी? खतरे में पड़ जाएंगी। एज अ रिज़ल्ट, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा? सम ऑफ देम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, दैट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। जो क्या है? हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। सम अदर आर डिसअपियरिंग फास्ट एंड इफ़ वी डू नॉट मेक एफर्ट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व देम नाउ दे विल सून बी एक्सटिंक्ट। अगर हमने कोई फास्ट कदम नहीं उठाया इनको बचाने के लिए तो कई ऐसी प्लांट्स एनिमल्स की प्रजातियां हैं जो जल्द ही क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज हैव also been affected badly due to misuse और overuse of resources। जो हमारे एयर है, वाटर है, लैंड, ये जो संसाधन है, इनकी जो क्वालिटी है इन पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम इनका क्या कर रहे हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं और इनको ओवर यूज़ कर रहे हैं। इफ़ सिंसियर अटैम्प्ट्स आर नॉट मेड बाय एवरी इंडिविजुअल टू स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज, ऑल ऑफ देम कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर हर एक इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बींग जो हम यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, इनके द्वारा कोई सिंसियर अटैम्प्ट ना किया गया, इनका मिसयूज़ कम नहीं किया गया, तो क्या होगा? ये रिसोर्सेज लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। The future of our planet and its people therefore is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. This make it our duty to ensure that जो फ्यूचर है हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। इसका फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? हम लोगों पर। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम
अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमें नेचर ने दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं रिसोर्सेज, उनको क्या करें, मेंटेन करके रखें, बचा कर रखें। और हमारी क्या ड्यूटी बनती है उसके लिए, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमें जितने भी रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उनका हमें निरंतर क्या करना है, विकास करना है, उनको बचा कर रखना है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो विभिन्नताएं हैं अर्थ पे लाइफ की, उनको हमने बचा कर रखना है, कंजर्व करके रखना है। द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हमने कम से कम क्या करना है, डैमेज करना है, जिससे कि हम अपने अर्थ को सेव कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके।